हे वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ शिवांश एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एंड वी लर्न में। आज हम जानेंगे कि आप अपने ऑनलाइन स्टडी को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला ट्रिक है वो है कि आप अपने लेक्चर के लिए पहले से ही तैयारी करके रखें। जैसे कि आप अपना पहले सब्जेक्ट चुनिए और आपको किस टीचर से पढ़ना है उस टीचर को चुनिए। फिर एक टाइम स्लॉट डिसाइड करिए जिस टाइम में आप ज़्यादा एक्टिव हो और उस टाइम पे आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे कुछ बुक्स या कुछ पीडीएफ रखिए जिसको आपको आफ्टर लेक्चर एज ए रेफरेंस यूज करना हो। और आप जब भी ऑनलाइन लेक्चर पढ़ें तो आप अपना नोटबुक ज़रूर बनाएं। इसमें जो हमारा जो सेकंड ट्रिक है वो है कि सिलेक्ट वन टीचर फॉर वन सब्जेक्ट। देखिए, यूट्यूब या अदर प्लेटफॉर्म पे एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं। आपको सिर्फ ऐसा एक टीचर सेलेक्ट करना है जिससे आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट को समझ पाएँ। हर एक टीचर की जो स्ट्रेटेजी होती है पढ़ाने की वो सब अलग अलग होती है। इसलिए आप ऐसे टीचर को चूज करिए जो आपके लिए अच्छा हो और जिसके कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आते हों। ठीक है। और इसमें जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि आप जब भी पढ़ें तो आप रिटेन नोट्स बनाएं इंस्टेड ऑफ डिजिटल नोट्स। डिजिटल नोट्स क्या होती है अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल नोट्स होती है जैसे कि हमारी पीडीएफ्स हो गई, हम स्क्रीनशॉट जो लेते हैं जब न्यूज़पेपर या कुछ पढ़ रहे होते हैं, ये सब डिजिटल नोट्स होती हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हों तो आप रिटेन नोट्स बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका पहले तो फोकस बना रहेगा, सेकंड आपकी रिटेन स्किल्स भी बढ़ती रहेंगी। एंड आपका जो पढ़ने का जो जब भी रिवीजन करने का इच्छा हो तो आप जल्दी से नोटबुक खोल के रिवीजन कर सकते हैं। हम लोग स्क्रीनशॉट को मोस्टली देखते भी नहीं हैं और पीडीएफ ऐसे ही इकट्ठा होती चली जाती हैं। ठीक है। अब इसमें हमारी जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आप अपना एक एक्टिव टाइम फाइंड आउट करिए। देखिए, हमारे 24 घंटे के शेड्यूल में एक न एक ऐसा टाइम ज़रूर होता है जिस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हमारा एनर्जी फुल रहता है। आप अपने उस एक्टिव टाइम को फाइंड करिए और उस टाइम अपने लेक्चर्स को देखिए या फिर उस टाइम पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट है कि आपके जहाँ पर भी पढ़ रहे हो आप अपने टेबल पे या आपके अपने रूम में ऐसी कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके फोकस को ब्रेक कर सकें। ठीक है। इसके बाद हमारी जो पॉइंट है वो है कि ट्राई करिए आप अपने लेक्चर्स को ऑफलाइन मोड में देखने के लिए। आप जब ऑनलाइन लेक्चर्स को देखते हैं तो हमारी जो डाटा है वो ऑन रहती है, हम इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। उस समय क्या होता है कि हमारी सोशल साइट्स भी एक्टिव रहती हैं जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन या किसी का मैसेज या अदर टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशंस आती रहती हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि जब आप ऑनलाइन हो तब आप उस टाइम पे लेक्चर्स को डाउनलोड कर लीजिए और जब आपको देखना हो तो आप इसको ऑफलाइन मोड में देखें। इससे क्या होगा, आपके पास कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन वाली मैसेज या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। और कोशिश करिए जब भी आप अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करें उसके बाद जस्ट बाद 5 या 10 मिनट के लिए एक क्विक समरी बनाइए कि आपने 1 घंटे के लेक्चर में क्या पढ़ा है। उससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और जो शॉर्ट नोट बनाए हैं उसका भी रिवीजन हो जाएगा। और इसके बाद है कि आप जब भी कोशिश करें कि अपने लेक्चर को कंप्यूटर में देखने की कोशिश करें या लैपटॉप में या फिर टैब में। देखिए, मोबाइल फ़ोन में देखने का ये होता है कि मोबाइल फ़ोन की एक तो स्क्रीन छोटी होती है और ऊपर से अगर आप मोबाइल फ़ोन में अगर अपने लेक्चर को देखना भी चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रख के तब देखिए, अपने लेक्चर को लैंडस्केप मोड में करिए उसके बाद देखिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब पे जो होता है क्या कि जब आप पोर्ट्रेट मोड में देख रहे होते हो तो आपकी जो स्क्रीन जो लेक्चर की जो वीडियो चल रही होती है वो छोटी होती है और नीचे बाकी सारी वीडियो की थंबनेल आई रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप जब भी वो लेक्चर्स को देख रहे होते हैं तो नीचे जो थंबनेल होती है अगर वो आपकी पसंदीदा चीज़ होती है तो आप उस पर क्लिक करके उसे देखने लग जाते हो, आप लेक्चर को ब्रेक थ्रू कर देते हो। ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप अपने लेक्चर को या तो कंप्यूटर में देखें या फिर अगर मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो उसे लैंडस्केप मोड में देखें। इसमें जो हम अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फ़ोन में अपने लेक्चर को देख रहे हैं तो आप क्या करें कि एक मोबाइल स्टैंड खरीद लें। इससे क्या होगा कि आप तो एक अपने फ़ोन को अपनी आंखों से एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रख पाओगे जिससे कि आपकी आंखों पे ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड जब भी आप स्टडी करें तो एक हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें।
हेडफोन से क्या होगा कि आपके कानों में सिर्फ और सिर्फ लेक्चर की आवाज़ जाएगी, एक टीचर की आवाज़ जाएगी, इंस्टीड ऑफ बाकी जो नॉइज़ क्रिएट होती हैं उसके अलावा। और प्लस एक और एटिकेट है जो हेल्प करता है दूसरों को डिस्ट्रैक्ट होने से, दूसरों को परेशान नहीं करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे आज की ट्रिक्स जो आपको ऑनलाइन स्टडी में काफ़ी हेल्प करेंगी। एंड आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही लेक्चर्स लेके आता रहूँगा। थैंक यू।